आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन ये है कि आज है संडे, तो संडे को मैं हर एक कमेंट का तो नहीं, लेकिन कुछ कमेंट जो मुझे लगता है कि इस पे जवाब देना चाहिए, बहुत लोग का सेम कमेंट आ रहा है, तो उस पे मैं जवाब देता हूँ। तो आज आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हो सकता है इस वीडियो में आपका भी कमेंट पिक किया हूँ मैंने, और आपका भी सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी कुछ संडे से मैं नहीं बता पा रहा था, इसके पीछे का रीजन कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आप उस पर ध्यान मत दो। लेकिन आज है संडे, तो संडे को देखो, यहाँ पर एक इंस्टाग्राम का एक कमेंट मैंने लिया है पहली बार। देखो, फेसबुक में बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन में कितना डॉलर तक लिमिट है आने का। लिमिट्स कितना डॉलर तक का है, इसका मतलब है भाई जी, आप जो भी हो, आप मेरा वीडियो रेगुलर नहीं देखते हो। अगर देखते भी हो तो 1-2 मिनट का ही देख पाते हो, लास्ट तक नहीं देखते हो। रीजन क्या है कि आपका ये सवाल है, क्योंकि मैंने इस पे पहले भी बता रखा है कि कितना डॉलर बैंक ट्रांसफर पे आएगा, कितना डॉलर वायर ट्रांसफर आएगा। तो भाई, जिनको समझ में आता है वो कमेंट कीजिएगा कि आपको पता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आप 1-2 वीडियो पीछे जाकर देख लीजिए, आपको थंबनेल से ही पता लग जाएगा। अगर 1-2 वीडियो भी अगर कंटिन्यू देख लोगे पेमेंट वाला, तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं बोल दिया है, ठीक है। तो बस आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो दूसरा, देखो यहाँ पर भाई 19 तारीख तक होल्ड पर है पेमेंट, तो 21 तक पेड होगा ना, प्लीज रिप्लाई। प्रोसीड दिखा रहा है एंड पेआउट अकाउंट होल्ड पर है 19 तक, प्लीज रिप्लाई। तो भाई, आपका अकाउंट होल्ड पे क्यों चला गया? मुझे पता है आपने कुछ ना कुछ अपडेट किया है, कहने का मतलब पेआउट मेथड अपडेट किया है, इस कारण से आपका होल्ड पे चला गया है। आप अपडेट करो, मैंने बताया है कि 10-12 के आसपास अपडेट कर देना। चलो, आपने 19 तक होल्ड पे है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 को अनहोल्ड होगा तो 20, 21, 22 तक आपका पेड हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग का ऐसा हुआ है 19 को अनहोल्ड बता रहा है, तो आपका 19 को नहीं, 19 से पहले ही अनहोल्ड हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना। हो सकता है 17 को हो जाए या 18 को हो जाए, 5 से 6 दिन लेता है, लेकिन कभी कभी पहले भी हो जाता है। तो आपका अनहोल्ड हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका पेड भी हो जाएगा आपके अकाउंट में। फिर उसके बाद कब आते हैं आपको पता है कि पेड होने के बाद 7 दिन का टाइम लेता है, लेकिन उसमें आप सैटरडे संडे को छोड़ सकते हो, लेकिन सैटरडे को भी पेमेंट आता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान मत देना। संडे को भी कुछ लोग का आया है, रियरली आया है, मैं बता रहा हूँ, रियरली संडे को भी पेमेंट पेड हुआ है, ठीक है, लेकिन सैटरडे को होता है। अब देखो, ये हो गया। और देखो, इसमें एक कमेंट और है, यहाँ पे नीचे देख लो। दादा, मेरा फर्स्ट पेमेंट है 21/1/2025 को पेड हुआ, बट बैंक में क्रेडिट हुई नहीं। 15/2 तक बैंक वाले बार बार गुस्सा हो रहे हैं, सपोर्ट टीम भी बोल रहे पेड हो गया। देखो, मैं समझ गया, ये बहुत लोग का ये इशू आ रहा है, मैंने और भी मैसेज तक पढ़ा है। इनका कहना है कि आप इनका 21 को पेड हो गया, 21 जनवरी को पेड दिखा रहा था, लेकिन दिसंबर का अर्निंग है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था दिसंबर का अर्निंग क्यों नहीं आया है, कब आएगा, इसके पीछे का रीजन। तो इनका फिर से मैं बताता हूँ, ये नए सब्सक्राइबर है, मुझे पता है, क्योंकि इनका नाम से और मैंने इनका पहली बार कमेंट देखा। तो भाई, आपका जो भी है इशू में फर्स्ट पेमेंट है, तो फर्स्ट पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने बताया है। आप बैंक जा रहे हो तो बैंक में गुस्सा हो रहे हैं, बैंक में आप सीधे बोलो उनसे कि सर, मेरा इस तरह का काम है, मैं फेसबुक से अर्निंग करती हूँ, जो भी हो। आप बोलो फॉरेक्स एक्सचेंज का जो ऑफिस है मुझे वो बताइए, ठीक है। आप वहाँ पे जाके बात कीजिए, क्योंकि देखिए, बैंक में हर एक बंदे को नहीं पता होता है कि क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आता है, डॉलर से रुपीज़ में कब कन्वर्ट होता है, कितना टाइम लगता है। इसलिए मैंने बोलता है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट में जाके आपको पता लगाना है, ठीक है। तो उसमें फॉरेक्स एक्सचेंज जो भी होता है वहीं पे होता है, और आपको मेन ब्रांच, अगर मान लो कि आपका एसबीआई का है, एसबीआई का मान लो कि अगर आपका एक छोटा सा सिटी है उसमें है, उसका मेन ब्रांच पता करो, मेन ब्रांच में जाके पता करो कि सर, मेरा इस तरह का अर्निंग हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ पे मैं जाके बात करूँ। तो भाई, सही से बात करोगे तो वो बताएंगे। कुछ लोग होते हैं थोड़ा अड़ियल होते हैं, जो कि बस अपना वो पोस्ट का, अपना जो उनको कुर्सी मिल रखा है उसका वो गर्मी दिखाते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि उनका काम ही है ये, आपको काम निकालने से मतलब है। इसलिए हो सकता है पोलाइट होकर आप उनसे बात करो। अब मैनेजर के पास जाओ, मैनेजर बता देगा, ठीक है। तो जो भी हो, आप ये काम कर लो। जिनका जिनका इस तरह का इशू है, पहला पेमेंट है, आपको करना होगा। देखो, फ्लैग वाले का पेमेंट फरवरी आएगा। देखो, फरवरी में आएगा कि नहीं आएगा मैं बता दूं। फ्लैग आपका सही कब हुआ है? अगर अभी जस्ट दिसंबर में सही हुआ है तो देखो, हो सकता है अभी ना आए, लेकिन जिनका 2-3 महीने पहले फ्लैग सही हो गया था, उनका ऐड होकर पेड भी हो चुका है और अकाउंट में भी आ चुका है। मैं सच बता रहा हूँ, पेड हो गया है और अकाउंट में भी आ चुका है, लेकिन अभी 3-4 महीने बाद उनका, अभी जस्ट जिनका सही हुआ है जनवरी में या दिसंबर में, उनका अभी नहीं आएगा। थोड़ा पेशेंस रखना। भाई जी, किसी ने मेरे प्रोफाइल पर रिपोर्ट मार दी है, जितने टूल थे सभी प्रतिबंधित हैं, और स्टार से लेकर सब कुछ। तो भाई जी, आप बताएं, जो जनवरी में प्रोसेस हो गया था उसका पैसा फरवरी में आएगा कि नहीं? देखो, आपका किसी ने रिपोर्ट मारा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती किया है।
रिपोर्ट आपका अगर सब कुछ जेन्युइन कंटेंट है, ओरिजिनल है, तो आपका किसी ने रिपोर्ट भी मारा है तो आप उसको अपील कर सकते हो, आप उसको वापस से अपील करोगे, अगर सब कुछ सही रहेगा वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर सच का रिपोर्ट उनसे मारा है, आपने किसी का कॉपी पेस्ट किया है या रिएक्शन वीडियो बनाया है, तब अगर आपका रिपोर्ट आया है तो भाई वो सही जल्दी नहीं होगा, आपको उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो हटा देंगे तो सही हो जाएगा, वरना कुछ टाइम लगेगा सही होने में। ये सही हो जाता है लेकिन टाइम लगता है। मेरा भी अभी तक पेड है बट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है फर्स्ट पेमेंट है। देखो फर्स्ट पेमेंट वाले का मैंने स्टार्टिंग में बताया, फर्स्ट पेमेंट वाले क्या करना है। अगर जिनका जिनका फर्स्ट पेमेंट है, जिनको इशू आ रहा है, तो आप बैंक में जाके पता कीजिए कि सर मेरा दिक्कत कहाँ पे है। आपने सब डिटेल अगर सही डाला है, कुछ भी इशू नहीं आ रहा है, पेड ही दिखा रहा है अभी तक, तो आप बैंक में जाके वही बात बोलो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है। स्टार्टिंग में जाके फिर से आप देख लेना क्या मैंने बोला है, वही जाके आप बोलो वो सही से। लेकिन आपको बात करना पड़ेगा, कुछ बैंक वाले थोड़े से होते हैं रियल टाइप के, तो उनको इग्नोर करना आप उनकी बातों को, लेकिन आपको काम निकालने से मतलब है, इसलिए आप अपना सोचना है काम किसी तरह से निकल जाए। कोई बंदा तो उसमें होगा, अगर 5-6 बंदे हैं 10 बंदे हैं, उसमें एक बंदा होगा जो आपकी बात सुनेगा और आपको समझेगा और बताएगा कि हाँ आप यहाँ पे जाके बात कर लो, ठीक है। अब देखो मोनेटाइजेशन टूल सस्पेंडेड अनओरिजिनल कंटेंट, सबसे बड़ा दुख है। देखो हाँ सही बात है, अगर आपका मोनेटाइजेशन टूल सस्पेंडेड हो गया है अनओरिजिनल कंटेंट के कारण हुआ है, या इनका कहना ये है कि अनओरिजिनल कंटेंट का इशू भी आ गया है, सस्पेंडेड हो गया है, तो दुख तो बहुत बड़ा है, सही बात है। लेकिन आप लोग अगर मेरे कहने के हिसाब से चलते तो ये दुख आपको आज देखना नहीं पड़ता। बहुत लोग अभी भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनका पेमेंट भी आ रहा है और सही से काम कर रहे हैं। हाँ उनका $400-500 नहीं बन रहा है, आपके जैसा 1000-2000-1500 नहीं बन रहा है। इनसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका $2500 फंसा हुआ है। मैसेज मैं देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ कि मेरा $2500 फंसा हुआ है, मेरा फ्लैग इशू आपके कारण। तो भाई आप लोग गलती किए हैं तब जाके आपका ऐसा फंसा हुआ है। जो लोग गलती नहीं कर रहे हैं उनका डॉलर अर्निंग कम हो रहा है, लेकिन हाँ रेगुलर हो रहा है। देखो भाई सैटरडे को पेमेंट हो सकता है क्या, देखो ये मैंने अभी पहले ही बताया है, भाई सैटरडे को भी पेमेंट पेड होता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये मैं 100% बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो पेज है प्रोफाइल है उनमें भी आया है, मैसेज आता है। नहीं तो बहुत लोग स्क्रीन शॉट भेजते हैं, उसमें सैटरडे और प्लस डेट सब कुछ लिखा रहता है। तो उससे मैंने और भी बहुत सारा पहले वीडियो मैंने बताया कि देखो सैटरडे का पेमेंट भी पेड हुआ, सैटरडे को भी पेड हुआ। तो ये बहुत लोग कहते हैं सैटरडे संडे बिल्कुल भूल जाओ, तो नहीं सैटरडे को पेड होता है। तो आप लोग बिलीव करो, आपको सैटरडे का भी पेमेंट आ सकता है। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात, आज भी बहुत लोग का पेमेंट हो सकता है। जो दिसंबर का पेड हुआ तो हो सकता है कुछ लोग का आया होगा, सब लोग तो मेरे टच में नहीं है जिनका पेमेंट आ रहा है। हाँ लेकिन जितने लोग हैं उनका अभी तक किसी का ये मैसेज नहीं आया कि सर मेरा आज पेमेंट आ गया है। चलो देखो फिर और कमेंट पढ़ लेता हूँ। किसी का फ्लैग ठीक दिसंबर में ठीक हुआ था और अब फिर से आ गया। देखो फ्लैग ठीक हो गया वापस से अगेन आ गया, इसका मतलब आप बार बार गलती कर रहे हैं। एक बार फ्लैग अगर ठीक हो गया 4-5 महीने लगते हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर फिर से वही गलती करोगे तो वापस से फ्लैग इशू आना ही आना है, आपका फिर से वही इशू आ जाएगा। तो आप लोग सही से काम करना स्टार्ट कर दो, सब कुछ ये सब सही हो जाएगा। अब देखो मेरा पेड हो गया था 3000, मेरा पेड हो गया था 3000, मतलब इनका 3000 पेड हो गया था, अच्छी बात है आपका पेड हो गया है। तो अगर पेड हो गया था 3000, मतलब ये अगर पेड हो गया था इसका मतलब आप पहले महीने का बोल रहे हैं, जनवरी में जो पेड हुआ था। तो भाई पेड होने के बाद वापस से क्या स्टेटस है आपको वो लिखना चाहिए था। पेड हो गया था तो अभी पेड ही दिखा रहा है या फेल्ड हो गया या कुछ और इशू आया। अगर पेड हो गया है अभी तक नहीं आया है तो भाई बहुत लोग ऐसे हैं, दिसंबर वाले बहुत लोग ऐसे हैं जिनका पेड होने के बाद अकाउंट में नहीं आया है। रीजन क्या है कि मैंने बताया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फेसबुक की तरफ से कुछ इशू है, क्योंकि सबके पेज पे प्रोफाइल पे इशू नहीं होगा। जितना लोगों का पेड होने के बाद अकाउंट में नहीं आया इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फेसबुक का इशू है। जिनका फर्स्ट पेमेंट है हो सकता है उन केस में थोड़ा इशू हो, क्योंकि सही से सेटअप आपने नहीं किया, पेड सेटअप नहीं किया। मान लो कि आपने बैंक ट्रांसफर किया या वायर ट्रांसफर किया तो स्विफ्ट कोड के जगह पर IFSC कोड बहुत लोग डाल देते हैं, IFSC की जगह स्विफ्ट कोड डाल देते हैं, तो ये इशू होता है नॉर्मल। लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, आपका भी पेमेंट आएगा अगर पेड हो गया है, कुछ इशू नहीं है तो। लेकिन अब इस महीने नहीं आया तो इस बार अपडेट होके सारा ऐड होके नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, लेकिन आना जरूर है क्योंकि पेमेंट अगर है सब कुछ सही तरीके से काम कर रहे हो तो आता है। जिनका गलत तरीके से है तो हो सकता है उनका लॉस हो जाए, लेकिन जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उनका आता है। मेरे ख्याल से कुछ कमेंट मैंने आज पिक किया है, देखा और कमेंट मैं पिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में इतना ही था, और आप भी कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो कमेंट सेक्शन में आप फुल कमेंट कीजिए क्या आपका इशू है कब से है, तो मैं डिटेल बता पाऊंगा। और ये कमेंट सिर्फ एक बंदे का नहीं है, इस तरह का जो मैंने आज इशू लिया, जो भी मैसेज लिया, इस पे 4-5 कमेंट ऑलरेडी पड़े थे, इसलिए मैंने इनको पिक किया है। जिस पे ज़्यादा कमेंट होते हैं या कमेंट पे ज़्यादा उसी पे रिकमेंट होते हैं या लाइक किए होते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ इस पे ज़्यादा लोगों के इशू आ रहे हैं, इसलिए मैं वो कमेंट पिक करता हूँ।
चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे अच्छा खासा सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।